हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम स्टडी करने वाले हैं एरिया वेक्टर के बारे में, जो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक को यहाँ पर बच्चों हम बिल्कुल प्रैक्टिकल के साथ में आप सभी लोग को बताने और समझाने वाले हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को यहाँ पर बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के अंदर में एरिया के बारे में, और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर का यूज क्या होता है, सभी के बारे में वन बाय वन करके यहाँ पर बच्चों हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं एरिया के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं फिजिक्स के अंदर में ये जो आपका एरिया होता है, इस एरिया को यहाँ पर बच्चों हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो आपका फॉर्म होता है इसे हम स्केलर फॉर्म कहते हैं, दूसरे फॉर्म को यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं ये जो आपका एरिया होता है, इस एरिया को यहाँ पर हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपका पहला फॉर्म होता है इस फॉर्म को यहाँ पर हम स्केलर फॉर्म कहते हैं। स्केलर फॉर्म में एरिया को यहाँ पर हम इस तरीके से कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका डायरेक्शन नहीं होता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करेंगे एरिया को यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एरिया का यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, इसीलिए इसे हम वेक्टर फॉर्म कहते हैं और इसको यहाँ पर हम स्केलर फॉर्म कहते हैं। अब यहाँ पर जो आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं यही जो आपका वेक्टर फॉर्म होता है इसी को यहाँ पर हम एरिया वेक्टर कहते हैं। इस एरिया वेक्टर को यहाँ पर जो हम इस तरीके से कैपिटल ए से वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपका वेक्टर होता है इसी वेक्टर को यहाँ पर हम एरिया वेक्टर कहते हैं, एरिया वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये जो आपका एरिया वेक्टर ए होता है किसी भी प्लेन की डायरेक्शन को शो करने के लिए इस वेक्टर का यूज करते हैं। इसी वेक्टर को यहाँ पर हम एरिया वेक्टर कहते हैं। अब एरिया वेक्टर का यूज आप किस तरीके से करने वाले हैं डायरेक्शन को शो करने के लिए, इसके लिए यहाँ पर हम फिगर बनाने वाले हैं और उसी फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि एरिया वेक्टर का यूज आप किस तरीके से करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले एक प्लेन का फिगर कंसिडर करते हैं। ये जो आपका फिगर होता है इसी फिगर को यहाँ पर बच्चों हम प्लेन का फिगर कहते हैं। ये आपका एक प्लेन होता है। इस प्लेन का जो एरिया होता है इस एरिया को यहाँ पर बच्चों हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में यहाँ पर इस तरीके से कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एरिया वेक्टर के बारे में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ये जो आपका प्लेन होता है कुछ इस तरीके से यहाँ पर रखा जाता है। इस प्लेन की डायरेक्शन को शो करने के लिए इस एरिया वेक्टर ए का यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं। ये जो आपका एरिया वेक्टर होता है इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से इधर की तरफ होता है, या आप यहाँ पर शो कर सकते हैं इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर की तरफ होता है। दोनों में से आप कोई भी डायरेक्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं। तो ये जो प्लेन की डायरेक्शन होती है इस प्लेन की डायरेक्शन को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से एरिया वेक्टर ए से यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपका एरिया वेक्टर ए होता है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, जो प्लेन के साथ में यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यही जो आपका वेक्टर होता है इसी वेक्टर को यहाँ पर बच्चों हम इस प्लेन की डायरेक्शन कहते हैं। इसकी डायरेक्शन हमेशा प्लेन के आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है, या तो इस तरीके से इधर की तरफ होती है या तो इस तरीके से इधर की तरफ होती है। ये बच्चों आपके ऊपर डिपेंड होता है कि इस प्लेन की डायरेक्शन आप किस तरीके से यहाँ पर किधर की तरफ दिखाने वाले हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों हम बात करते हैं कि अगर हम इस एरिया वेक्टर ए का डायरेक्शन शो करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर हम एक यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं, जिस यूनिट वेक्टर को यहाँ पर बच्चों हम इस तरीके से स्मॉल एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपका स्मॉल एन कैप होता है इसी स्मॉल एन कैप को यहाँ पर बच्चों हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये जो आपका एन कैप होता है इसी एन कैप को यहाँ पर हम नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं, और ये जो आपका वेक्टर होता है इसे हम एरिया वेक्टर कहते हैं। जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है
इसी तरीके से यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे कि अगर हम इस वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना चाहते हैं तो ये जो आपका प्लेन होता है, इस प्लेन का ये जो आपका एरिया होता है, इस एरिया के साथ में अगर हम यूनिट वेक्टर n कैप का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इस वेक्टर की यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वेक्टर a इक्वल टू नॉर्मल यूनिट वेक्टर इनटू यहाँ से आपका हो जाएगा प्लेन का जो मैग्नीट्यूड होता है, इसी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपको इस वेक्टर a की वैल्यू मिल जाती है और साथ ही यहाँ पर आप जानते हैं इस वेक्टर a का डायरेक्शन शो करने के लिए यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर n कैप का यूज़ करते हैं। ये जो आपका नॉर्मल यूनिट वेक्टर होता है वो इस प्लेन की डायरेक्शन को और इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है, जो प्लेन के साथ में इस तरीके से परपेंडिकुलर होता है। अब इस पूरे फिगर को यहाँ पर बच्चों हम प्रैक्टिकल के साथ में समझने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले कंसिडर करते हैं एक प्लेन। यहाँ पर आप जानते हैं ये आपका कोई भी एक प्लेन होता है। प्लेन कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं ये इसकी लेंथ होती है, ये इसकी ब्रेथ होती है। अगर हम लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो इस पूरे का जो एरिया आपको मिलता है इसी को यहाँ पर बच्चों हम प्लेन कहते हैं। इस प्लेन को यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से प्लेस करने वाले हैं। यहाँ पर आपका प्लेन इस तरीके से रखा जाता है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे इस वेक्टर a के बारे में। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे इस तरीके से, एक आपका एक वेक्टर होता है। ये जो आपका वेक्टर होता है इसी वेक्टर को यहाँ पर बच्चों हम वेक्टर a कहते हैं। ये आपका प्लेन होता है। तो इस प्लेन को यहाँ पर हम इस तरीके से प्लेस करते हैं। इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये जो आपकी डायरेक्शन होती है इसी को हम आउटवर्ड डायरेक्शन कहते हैं। इस डायरेक्शन में जो आपका वेक्टर होता है इसी वेक्टर को यहाँ पर जो हम एरिया वेक्टर कहते हैं। इस प्लेन पे आप कहीं पर इस तरीके से प्लेस करेंगे तो एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाता है। इसी तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं, ये जो आपका प्लेन होता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर साइड में आपका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप स्टडी करते हैं कि अगर हम कोई भी प्लेन लेते हैं उस प्लेन की डायरेक्शन को शो करने के लिए इस एरिया वेक्टर a का यूज करते हैं जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से यहाँ पर आप स्टडी करते हैं। ये आपका प्लेन है, ये आपका एरिया वेक्टर है। इस प्लेन की डायरेक्शन को शो करने के लिए इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से एक हम वेक्टर खींचते हैं। इसी वेक्टर को यहाँ पर हम एरिया वेक्टर a कहते हैं, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से शो करते हैं। तो इस प्लेन पर आप कहीं पर इस तरीके से आप किसी भी पॉइंट पर अगर इस वेक्टर को लेते हैं तो ये जो आपका वेक्टर होता है हर एक पॉइंट पर इस तरीके से प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इस तरीके से आप फ्रंट साइड में दिखा सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर आप बैक साइड में दिखा सकते हैं कि इस तरीके से हर एक पॉइंट पर ये वेक्टर आपका a इस तरीके से परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को एरिया वेक्टर के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी कि एरिया वेक्टर यहाँ पर क्या होता है और एरिया वेक्टर के बारे में आप सभी लोग किस तरीके से स्टडी करते हैं। ये जो आपका एरिया वेक्टर ए होता है वो इस प्लेन की डायरेक्शन को शो करता है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से इधर की तरफ, या आप कह सकते हैं इस तरीके से इधर की तरफ होता है। तो इधर की तरफ यहाँ पर जो हम इस तरीके से डायरेक्शन को शो कर देते हैं कि इधर साइड भी यहाँ पर आपका एरिया वेक्टर ए होता है। ये जो आपकी डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव होती है, इधर की तरफ डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव होती है। तो हमेशा हम जो भी डायरेक्शन लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हैं, नेगेटिव डायरेक्शन में कोई भी यहाँ पर डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ तक आप सभी लोग एक बार अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले हैं और इस इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से इस इम्पॉर्टेंट फिगर के बारे में और इस इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि इस एरिया वेक्टर ए को यहाँ पर हम किस तरीके से डिफाइन करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं, ये जो आपका यूनिट वेक्टर एन कैप होता है इसकी जो वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, यहाँ पर एन कैप बराबर होता है 1 के। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस एन कैप की जगह पर इस वैल्यू को यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। तो ये जो आपका एरिया वेक्टर ए होता है वो इस प्लेन के एरिया के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर हम नई लाइन्स लिखने वाले हैं, ये जो आपका एरिया वेक्टर ए कैप होता है वो इस प्लेन के एरिया के बराबर होता है, जिसको यहाँ पर हम इस तरीके से मैग्नीट्यूड के फॉर्म में कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इस एरिया वेक्टर ए को यहाँ पर हम किस तरीके से डिफाइन करने वाले हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पर बच्चों लिखी गई है, एन एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं ये जो आपका वेक्टर होता है इसी वेक्टर को यहाँ पर हम एरिया वेक्टर कहते हैं। इसके आगे की लाइन में आपको बताया जा रहा है हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द
एरिया ऑफ ए प्लेन। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है ये जो आपका एरिया वेक्टर ए होता है वो इस प्लेन की एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। जहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं ये जो आपका एरिया वेक्टर ए होता है वो इस प्लेन की एरिया ए के बराबर हो जाता है। आगे की लाइन में आपको बताया जा रहा है एंड हुज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं ये जो आपका प्लेन होता है इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरीके से आपका एरिया वेक्टर ए होता है। इसी को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड एरिया वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर आप अच्छे से जानते हैं एरिया वेक्टर को इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग एरिया वेक्टर के बारे में अच्छी तरीके से स्टडी करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी लोग को एरिया वेक्टर के बारे में सारी बेसिक जानकारी, सारे बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप सभी लोग को किसी भी पॉइंट में, किसी भी स्टेप में कोई भी समस्या, दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ इस वीडियो को इसी पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो लेक्चर के साथ में।